अस्सलाम वालेकुम भाई, आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं Huawei Y8p की। इसके मुझे कुछ पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लगे हैं, लाइक इसका डिस्प्ले, फिंगरप्रिंट सेंसर, इसका कैमरा क्वालिटी, और कुछ पॉइंट मुझे इसके बहुत ज्यादा बुरे भी लगे हैं। वो उसकी वीडियो में अनबॉक्सिंग करते हैं और साथ साथ मैं आपको बताता हूँ कि कौन से पॉइंट मुझे अच्छे लगे हैं, कौन से पॉइंट मुझे बुरे लगे हैं। और उसके अलावा इस वीडियो में एक छोटा सा गिव भी होने वाला है। गिव में पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज्यादा आसान है यार, बस आपने 100% वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि बाकी डिटेल आपको वीडियो मिलने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज की वीडियो को स्पॉन्सर की बात कर लेते हैं। यूट्यूब स्पॉन्सर की हम चाइना मोबाइल वाले, जिनके दोनों नंबर यहाँ पर शो कर दूंगा, उनका एड्रेस भी यहाँ पर शो कर दूंगा। अगर आपको कोई भी डिवाइस चाहिए, किसी भी कंपनी की डिवाइस चाहिए, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरा रेफरेंस देंगे तो आपको बहुत ज्यादा ह्यूज डिस्काउंट मिलने वाली है। हर किस्म की डिवाइस पर आप इनसे मंगवा सकते हैं। जो भी न्यू मॉडल आता है, जो भी ओल्ड मॉडल होता है, इनके पास सब अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा इनके फेसबुक पेज का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो गाइस, ये है हमारा Huawei का Y8p। सबसे पहले इसके शेपर को रिमूव करते हैं और देन बात करते हैं कि बॉक्स पर क्या क्या डिटेल यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले इसके स्टिकर को रिमूव कर लेते हैं, ऊपर वाले शेपर को, और देखते हैं कि मोर क्या क्या डिटेल मिलने वाली है। काइंडली बता रहा हूँ, गिव में पार्टिसिपेट करना तो वीडियो को कंप्लीट देखना, स्किप कहीं से ना करना। बाद में ना मुझे कहना कि मुझे तरीका नहीं पता लगा ना। सबसे पहले शेपर को रिमूव किया तो आपको वारंटी कार्ड देखने को मिल जाएगा, जो कि Huawei का वारंटी कार्ड है। इसको साइड पर करते हैं, कुछ पढ़ना तो अपने है नहीं। उसके अलावा यहाँ पर एक और मैनुअल है, इसको भी देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल द ऐप यू लव आर हियर ऑन, एक्सप्लोर इट ऑन ऐप गैलरी। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उसके अलावा इन्होंने यूट्यूब भी दी हुई है, वो भी वीडियो में बात करते हैं कि यूट्यूब आपको कैसे मिलने वाली है। तो ये है जी Huawei Y8p का बॉक्स विदाउट शेपर। फ्रंट पर आपको अपने मोबाइल स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर प्राइस टैग है 38,000 रुपये का। 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरे का टैग भी यहाँ पर लगा हुआ है। उसके अलावा एयर लिंक की वारंटी का इन्होंने लोगो लगाया हुआ है। साइड की बात करें तो साइड पर Y8p की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। ऊपर वाली साइड पर PTA की ब्रांडिंग, साइड पर अगेन PTA की, साइड पर अगेन Y8p की ब्रांडिंग। और उसके अलावा बैक साइड पर कुछ 128 GB स्टोरेज है और 6 GB रैम है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर एटलीस्ट आपको 4 GB तो नहीं ना मिली। तो सिंपली सील को हमने ब्रेक कर लिया और उसके अलावा बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले बॉक्स में आपको आपकी डिवाइस देखने को मिल जाएगी, जो कि Huawei Y8p। इसके शेपर को रिमूव करते हैं, पॉलीथीन के शेपर में आई है। अब इसको साइड पर रखते हैं और देखते हैं कि हमें बॉक्स में और क्या क्या देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले आपको लिड देखने को मिलेगी, जो कि आई होप इसमें आपकी सिलिकॉन केस हो। जी हाँ, बिल्कुल सिलिकॉन केस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। कुछ पेपर वर्क और सिम इजेक्टर टूल साइड पर करते हैं। उसके अलावा बॉक्स में आपको आपकी पावर ब्रिक देखने को मिलने वाली है, जो कि आई थिंक कितने वाट की होने वाली है। यहाँ पर देखिए 10 वाट की पावर ब्रिक आपको देखने को मिलने वाली है, जो कि स्लो चार्जिंग करेगी। ये फास्ट चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं होने वाली है ना। 38,000 रुपये में आप एक स्लो चार्जर ले रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको टाइप सी देखने को मिलने वाली है। आई थिंक टाइप सी के साथ एटलीस्ट 18 वाट होनी चाहिए, ताकि कुछ मज़ा तो आए ना इसका। उसके अलावा यहाँ पर सरप्राइजिंगली आपको आपकी हैंड फ्री भी देखने को मिलने वाली है आउट ऑफ द बॉक्स, जबकि सैमसंग A11 और A21s दोनों में ये पोर्शन अवेलेबल था, लेकिन हैंड फ्री गायब थी। इसको भी साइड पर करते हैं। उसके अलावा आते हैं आपकी डिवाइस पर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको डिवाइस देखने को मिलने वाली है। सबसे पहले इसको शेपर को रिमूव करते हैं। उसके अलावा डिवाइस को ऑन करते हैं और उतनी देर में देखते हैं हमें और क्या क्या डिस्क्रिप्शन डिटेल देखने को मिलने वाली है। अगर हम बैक साइड की बात करें तो बैक साइड पर आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलने वाला है, जो कि AI कैमरा होने वाला है 48 मेगापिक्सल का, 1.18 के अपर्चर के साथ आने वाला है। सेकेंडरी कैम 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ। साथ में आपको एक आपका मिलने वाला है LED लाइट देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर Huawei की ब्रांडिंग। साइड की बात करें तो साइड पर आपको पावर ऑन ऑफ बटन। उसके अलावा आपकी वॉल्यूम की रॉकर। ऊपर की बात करें तो ऊपर 3.5mm का जैक और बहुत ही करीब माइक्रोफोन के आपका मिल जाएगा आपको माइक। साइड की बात करें तो साइड पर आपको सिम सिचुएशन देखने को मिल जाएगी, जो कि अभी देख लेते हैं इसमें कितनी सिम अवेलेबल होंगी, कितने मेमोरी कार्ड डलते हैं, एक ही डलना और कितने डलने हैं। यहाँ पर कोई मेमोरी कार्ड नहीं डलेगा भाई, कोई मेमोरी कार्ड नहीं डलेगा। यहाँ पर जस्ट 2 सिम आपको देखने को मिलेगी। 128 GB की स्टोरेज है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पर SD कार्ड की स्लॉट होनी चाहिए थी। उस तरह बात करें नीचे वाली साइड की, तो नीचे वाली साइड पर आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिलने वाली है। आपका एक माइक देखने को मिलने वाला, आपकी टाइप सी की जैक होने वाली। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस डिवाइस की बिल्ड क्वालिटी की। तो फ्रंट पर आपको देखने को मिलने वाला 1080p की OLED डिस्प्ले। यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है और साथ में यहाँ पर आपको एक नॉइज देखने को मिलने वाली है। बैक की बात करें तो बैक आपको ग्लास लग रही होगी, लेकिन ये एक्चुअल में ग्लास नहीं है, ये प्लास्टिक की बैग है और प्लास्टिक का यहाँ पर आपको फ्रेम देखने को मिलने वाला है। बैक साइड पर आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिलने वाला है, जो कि मेन सेंसर आपका 48 मेगापिक्सल का 1.8 की अपर्चर के साथ। आपको जो सेकेंडरी कैमरा वो है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर आपको एक LED फ्लैश देखने को मिलने वाली है। अबाउट सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पर कुछ डिटेल आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पर आपको EMUI देखने को मिलने वाला है। EMUI का वर्जन 10.1.0 देखने को मिलने वाला है। और आउट ऑफ द बॉक्स इस डिवाइस में आपको Android 10 देखने को मिलने वाला है, जो कि एक अच्छी बात है। और उसके अलावा बात कर लेते हैं इस मोबाइल फ़ोन के चिपसेट के बारे में। तो यहाँ पर आपको मिलने वाला है
आई थिंक किरण 710F का चिपसेट देखने को मिलने वाला है, जो कि चिपसेट बहुत अच्छा, लेकिन अगेन यहाँ पर हुआवे की ऐप गैलरी है, आपको प्ले स्टोर यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाला। उसके अलावा बात करें 6GB रैम है, 128GB स्टोरेज है, और उसके अलावा यहाँ पर आपको 1080p की रेजोल्यूशन देखने को मिलने वाली, जो कि OLED रेजोल्यूशन है। सबसे अच्छी बात मुझे इस डिवाइस की ये लगी है कि यहाँ पर देखिए आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलने वाला है, जिसमें एक हल्का सा लैग है यार, ये देखिए हल्का सा लैग है इसमें, मे भी किसी अपडेट में क्लियर हो जाए, लेकिन ये लैग हल्का सा हो जाएगा, आई थिंक किसी अपडेट में क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा बात कर लेते हैं इसकी फेस आईडी की स्पीड की, तो यहाँ पर देखिए फेस आईडी की स्पीड भी हल्का सा लैग है यार, दोनों में, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर में भी हल्का सा लैग है। इसके अलावा इसका फेस अनलॉक है जो कि पंच होल में है, वो उसमें भी हल्का सा लैग है। इस डिवाइस की मुझे जो बुरी बात लगी है वो लगी है जी, सबसे पहले इसमें ऐप गैलरी है, इसमें प्ले स्टोर अवेलेबल नहीं है ऑफिशियली। सेकंड बात ये कि यहाँ पर लैग है, वो तो अपडेट में क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको देखिए नॉच देखने को मिलने वाली है। 38,000 रुपये में आप एक नॉच ले रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं। और अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट की, तो कैमरा डिपार्टमेंट में देखते हैं कि मैं 48 मेगापिक्सल का जो शॉट है वो कैसा निकल के आने वाला है। सबसे पहले इसको फोकस कराते हैं और देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी निकल के आने वाली है। इसकी जो क्वालिटी है यार, आउट क्लास क्वालिटी। यहाँ पर मैं आपको फुल्ली इसको जूम कर रहा हूँ, देखिए कोई पिक्सल नहीं फट रहे। यहाँ पर देखिए एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में शिफ्ट होते पिक्सल फट जाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कोई पिक्सल नहीं फट रहा। आउट क्लास क्वालिटी। यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का जो आपको मेन सेंसर मिलने वाला है, डिफॉल्ट मोड पर इसने बहुत अच्छी पिक्चर ली है। उसके अलावा यहाँ पर आप पोर्ट्रेट मोड है, नाइट मोड है, पर्चर है। उस तरह बात कर लें सेल्फी की, तो एक सेल्फी लेते हैं और देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी होने वाली है। यहाँ पर मैं फोटो मोड में जाता हूँ और एक सिंपल फोटो लेता हूँ और देखते हैं कैसी क्वालिटी इसमें होने वाली है। सिंपली अब देखते हैं हमें क्या क्या डिटेल फोटो में देखने को मिलने वाली है। काफ़ी ज़्यादा डिटेल मिली है यार, ये देखिए, लेकिन यहाँ पर जो लाइट है इसने ब्लास्ट कर दिया है, डिटेक्ट नहीं कर पाई। इवन कोई भी मोबाइल इस प्राइस रेंज में नहीं करता, लेकिन हाँ कैमरा फ्रंट और बैक मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं। सो ये थी इस डिवाइस की कुछ क्विक रिव्यू। फाइनल रिव्यू का मेरे वेट कर लीजिए, क्या ये डिवाइस आपको बाय करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो मैं चेक करूँगा। कितना सिक्योर है इसमें यूट्यूब वगैरह को डाउनलोड करना, कितना अनसिक्योर है, वो सारे मैं आपको फुल रिव्यू में क्लियर कर दूंगा। उसके लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करना, ताकि जब भी वो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। तो उसके अलावा बात कर लेते हैं गिव अवे में आपने कैसे पार्टिसिपेट करना है और गिव अवे में आपको क्या प्राइस देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले बात कर लें प्राइस की, तो आपको इनपुट 12 देखने को मिलने वाले हैं गिव अवे के प्राइस में। पार्टिसिपेट कैसे करना है, पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। वीडियो को आपने कंप्लीट देखा है, नहीं देखा तो काइंडली कंप्लीट देखे, नहीं तो मैं सही बता रहा हूँ भाई, मैंने कोई नहीं देना ये इनपुट 12 अगर आपने वीडियो कंप्लीट नहीं देखी होगी। उसके अलावा आपने वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कुछ भी लिख देना इस डिवाइस के बारे में, वो पिक कर लिया जाएगा रैंडम कमेंट पिकर से। उसके अलावा इसका विनर जो पोस्टर लगेगा वो लगेगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो लाजमी करना है, क्योंकि वहाँ ही मैं सारी पोस्ट करता हूँ गिव अवे के बारे में। सो इंस्टाग्राम का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक तो आपने कर दिया होगा, नहीं किया तो अगेन कर दें।